नमस्कार दोस्तों। गेहूं की फसल 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन की हो चुकी है। तो दोस्तों लास्ट कार्य आपको जरूर करना है। ये मौका अगर चूक गए तो आगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी कि ज़्यादा अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। अच्छी पैदावार चाहिए, क्वालिटी के साथ ज़्यादा पैदावार चाहिए, यानी कि दाने का भराव बाली में बहुत अच्छा हो। बाली खाली नहीं होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक सेम मात्रा में दाने का भराव होना चाहिए। दाना मोटा होना चाहिए, वजन बैठना चाहिए, चमक अच्छी आनी चाहिए और टेस्ट अच्छा आना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपको चाहिए गेहूं की फसल में, तो सिर्फ एक कार्य कर लेना है। जब भी आपकी गेहूं की फसल 50 दिन क्रॉस कर जाए और 80 दिन की है, तब तक आप कभी भी एक कार्य कर लीजिए दोस्तों। 30 दिन के अंदर अंदर ये कार्य नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है। क्या कार्य करना है? देखिए, गेहूं की फसल में इस समय 3 सिचुएशन बनती है। अगेती फसल है, ज़्यादा बढ़वार हो चुकी है, या आपने यूरिया ज़्यादा डाल दिया है, यानी फसल फटाफट ज़्यादा बढ़वार कर चुकी है, तो वहाँ पे भी आपको नुकसान होने की संभावना है। वहाँ पे भी आपको अलग कार्य करना है। नॉर्मल फसल है, लेकिन फसल को एक बूस्टअप आपको देना चाहिए ताकि अच्छी क्वालिटी वाली पैदावार हो। उसमें आप क्या कार्य कर सकते हैं? अगर फसल आपकी कमज़ोर है, लेट बिजाई की है, या कोई पोषक तत्व की कमी रह गई है, या फसल में पीलापन है या रोग है, तब आपको क्या कार्य करना चाहिए? तीनों ही सिचुएशन में डिटेल से आज की वीडियो में डिटेल से दोस्तों जानकारी शेयर करने वाली हूँ। गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार चाहिए तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, गेहूं की फसल अगर अगेती है, या ऐसी वैरायटी आपने लगाई है जिसमें बढ़वार बहुत ज़्यादा होती है, या आपने नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल दिया, जैसे कि किसान भाई यूरिया बहुत ज़्यादा डालते हैं बेसल डोज में, बिजाई के समय, पहले पानी के समय, दूसरे पानी के समय और तीसरे पानी के समय में भी आपने भर भर के यूरिया ज़्यादा डाल दिया, जिसकी वजह से फसल फटाफट बढ़वार ज़्यादा हो चुकी है गेहूँ की फसल में, तो वहाँ पर भी आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, दाने का भराव कितना भी अच्छा हो, बाली आप लंबे निकाल लो, वजन ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही दाने में बढ़ेगा, वैसे ही दोस्तों फसल जब मेच्योरिटी स्टेज पे होगी, फसल कटाई का टाइम होगा, उस समय थोड़ी सी हल्की भी अगर हवा चली या बारिश आई, फसल गिर जाएगी। और लास्ट ईयर हमने देखा दोस्तों, कई किसान भाइयों की फसल ज़्यादा बढ़वार की वजह से भी उनको नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों। फ्लैग लीफ और बाली के बीच में अगर ज़्यादा दूरी है, तब भी फसल गिर जाती है। तो ये भी आपको गलती नहीं करनी है। यानी कि किसी भी सिचुएशन में अगर ज़्यादा बढ़वार हो रही है गेहूं की फसल में, तो दोस्तों पहला आपको कार्य करना है, एक ही कार्य करना है, वो है दोस्तों पीजीआर का आपको स्प्रे करना है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आपको स्प्रे करना चाहिए। हर कोई किसान भाई नहीं कर सकते, एक दूसरे को देख करके नहीं करना चाहिए। सिर्फ अगर ज़्यादा बढ़वार है तो बढ़वार को कंट्रोल करते हुए और एनर्जी को डाइवर्ट करना है। देखिए, आप किसी भी पीजीआर का स्प्रे करते हैं तो बढ़वार कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि पौधे की एनर्जी है वो बढ़वार की तरफ जा रही है। अब पौधे की एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ, यानी उस समय फिर बढ़वार रुक करके बाली आने लग जाती है और दाने का भराव अच्छा होता है। और जो फ्लैग लीफ है और बाली है, उसके बीच में दोस्तों ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता है, जिसकी वजह से फसल गिरती नहीं है। तो ज़्यादा बढ़वार है तो आपको पीजीआर का स्प्रे करना है। पीजीआर हर कहीं पे आसानी से मिलने वाला बासफ का लिहोसिन आता है, जिसमें क्या आता है, क्लोरमैक्वेट क्लोराइड 50% SL फॉर्म में, सोलेबल लिक्विड फॉर्म में आता है। इसका आपको स्प्रे कर लेना चाहिए। इसकी डोज अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सिर्फ गेहूं की फसल में 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो सिर्फ 100 ml लेना है, 200 लीटर पानी ले रहे हैं तो सिर्फ 200 ml लेना है। ज़्यादा डोज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एकदम से आपको कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ आपको एक बार के लिए थोड़ा सा आपको रोकना है बढ़वार को, पौधे की एनर्जी को डाइवर्ट करना है। इसके साथ में अगर गेहूं की फसल बिजाई के समय आपने बीज ज़्यादा लिया, घनी फसल है, या फिर जहाँ पे कंटिन्यू फोग है, बारिश भी है, यानी कि फसल में रोग आ सकते हैं, जैसे कि येलो रस्ट की समस्या आ सकती है, रेड रस्ट की समस्या आ सकती है, पाउडर मिल्ड्यू की समस्या आ सकती है, या कोई भी फंगस जनित रोग आ सकता है, तो लिहोसिन के साथ में एक आपको बेस्ट फंगिसाइड लेना है। और लिहोसिन के साथ में सबसे बेस्ट फंगिसाइड होता है दोस्तों रोको फंगिसाइड। थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है दोस्तों ये, और
और इसकी डोज आपको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। रोको फंगिसाइड की 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। इसके साथ में लियोसिन 1 ml पर लीटर के हिसाब से आपको घोल तैयार करना है। जहाँ पे दोस्तों थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म वाला फंगिसाइड नहीं मिल रहा है तो आप टेबुकेनाजोल ले सकते हैं, जो कि बायर का बोनस नाम से भी आता है। बहुत सारी कंपनियों का टेबुकेनाजोल आ सकता है, जितनी परसेंटेज है उसी अनुसार उसकी मात्रा लेनी है। अगर मैं बायर के बोनस फंगिसाइड की बात करूँ तो दोस्तों इसकी डोज बहुत कम आपको लेनी होती है। 1 लीटर पानी में सिर्फ आधा ml ही आप लेंगे बोनस फंगिसाइड की डोज। यानी 100 लीटर पानी लग रहा है तो बोनस फंगिसाइड सिर्फ 50 ml लेंगे, 200 लीटर पानी लग रहा है तो सिर्फ 100 ml लेंगे, इससे ज़्यादा डोज नहीं लेनी है। तो फंगिसाइड में आप डिसाइड करेंगे जो आपको मिल रहा है, या तो आप रोको ले सकते हैं या फिर बोनस फंगिसाइड ले सकते हैं, और ये लिहोसिन के साथ में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़वार है तो ये कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए, सिर्फ एक कार्य है। और ये स्प्रे करना है दोस्तों जब आपकी गेहूं की फसल 55 दिन 60 दिन की हो जाए, तब आपको स्प्रे करना है। ज़्यादा लेट भी स्प्रे नहीं करना है कि बाली निकल गई फिर आप स्प्रे कर रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। और पहले भी 55 दिन से पहले भी आपको स्प्रे नहीं करना है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में आता है दोस्तों सेकंड सिचुएशन। गेहूं की फसल नॉर्मल है, बिल्कुल ज़्यादा बढ़वार नहीं है, कमज़ोर फसल नहीं है, स्वस्थ फसल है। देखिए गेहूं की खेती किसान भाई ज़्यादा क्यों करते हैं कि उसमें ज़्यादा तामझाम, ज़्यादा झंझट नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हर 7 दिन 10 दिन पे पानी नहीं देना होता है, जैसे सब्जियों की फसल में होता है। हर 7 दिन पे, 3 दिन पे, 2 दिन पे पानी दे रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, कभी फंगिसाइड का, कभी टॉनिक का, कभी इंसेक्टिसाइड का, ऐसे झंझट नहीं होते हैं। इसीलिए किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं की फसल करते हैं। तो आपको भी ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, नॉर्मल फसल है, लेकिन फसल में अगर एक स्प्रे करते हैं तो पैदावार बहुत अच्छी मिल जाएगी, क्वालिटी के साथ आपको पैदावार मिलेगी। सिर्फ एक कार्य कर लेना है, जब भी फसल 55 दिन की, 60 दिन की, 70 दिन, 75 दिन की हो जाए तब आपको कार्य करना है। दोस्तों नॉर्मल फसल की मैं बात कर रही हूँ। आपको NPK 05234 लेना है। देखिए फॉस्फोरस क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ कोई भी फसल जाती है, जैसे कि फ्लावर्स आ रहे हैं सब्जियों की फसल में, गेहूं की फसल में बाली बन रही है, बाली निकल रही है, यानी कि कोई भी पौधे की एनर्जी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ ज़्यादा है तो वहाँ पे फॉस्फोरस की आवश्यकता बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो आपको इसलिए NPK 05234 लेना है। साथ ही आगे चल कर के आपको चाहिए कि दाने की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, यानी चमक भी अच्छी होनी चाहिए दाने पे, और उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। गेहूं की फसल आप लेकर के जाए, किसी को भी सेल करें आप, तो उसको लगे कि भाई हाँ इस गेहूं में बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट है। तो वो टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, क्वालिटी आपको बढ़ाने के लिए पोटाश की आवश्यकता होती है। इसलिए NPK 05234 में फॉस्फोरस पोटाश दोनों है। साथ ही आपको बोरोन जरूर लेना है, ताकि बाली कहीं पे भी खाली नहीं जाए, ऊपर से नीचे तक पूरी बाली में दाने का भराव अच्छा हो, इसलिए आपको बोरोन लेना है। 1 एकड़ में सिर्फ आपको NPK 05234 1 kg, जो कि मोनोपोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर होता है, ये सिर्फ 1 kg, और इसके साथ में सिर्फ 100 ग्राम आपको बोरोन लेना है। और ये 200 लीटर पानी में या 150 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। नॉर्मल फसल है, नॉर्मल बढ़वार है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और कम भी ग्रोथ नहीं है, अच्छी फसल है, उस सिचुएशन में आपको ये सेकंड कार्य करना है। दोस्तों थर्ड सिचुएशन बनती है गेहूं की फसल में। दोस्तों बढ़वार भी ज़्यादा नहीं हुई है, फर्टिलाइजर भी आपने डाल दिया पूरा, तीनों पानी दे चुके हैं, यूरिया की मात्रा पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। गेहूं की फसल में कम से कम 100 kg से 120 kg यूरिया जाता है। बिजाई से लेकर के आप थर्ड पानी दे रहे हैं तब तक डालना होता है। पूरी मात्रा आप कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी पीलापन है गेहूं की फसल में, या ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव नहीं हुआ है, ग्रोथ फसल पकड़ नहीं पा रही है, या जहाँ पे खारा पानी है वहाँ पे भी दोस्तों ये समस्या देखने को मिलती है, तो आपको उस सिचुएशन में अलग स्प्रे करना है। दोस्तों यूरिया कंप्लीट डाल चुके हैं तो अब आपको स्प्रे में यूरिया लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लेना है दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। मेरा ये फॉर्मूला बहुत पुराना है, हर बार मैं सजेस्ट करती हूँ, लेकिन हर बार कुछ अलग सजेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके पीछे बड़ा रीज़न होता है कि फसल किस सिचुएशन में है, किस स्टेज पे है, इसलिए मेरा फॉर्मूला हर बार थोड़ा सा चेंज होता है। तो आपको इस बार लेना है दोस्तों, गेहूं की फसल अगर कमज़ोर है, पीलापन है, तो सबसे पहले आपको लेना है जिंक सल्फेट
500 ग्राम आपको लेना है। इसके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट भी 500 ग्राम लेना है। देखिए, जिंक की कमी तो गेहूं की फसल में आती है, लेकिन अगर पीलापन आपको चाहिए, फसल बिल्कुल डार्क ग्रीन रहे, क्लोरोफिल ज़्यादा बने, पौधा भोजन ज़्यादा बनाए, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का पार्ट होता है, इसलिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 500 ग्राम। इसी के साथ में मैग्नीज सल्फेट भी 500 ग्राम लेना है, और डार्क ग्रीन फसल हो उसके लिए, और पत्तियां थोड़ी सी मोटी हो उसके लिए आपको लेना है फेरस सल्फेट। ये 4 चीज़ें हो चुकी हैं दोस्तों, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट, चारों ही 500 ग्राम लेना है। और गेहूं की फसल अगर 50 दिन क्रॉस कर चुकी है तो साथ में बोरोन भी आपको ले लेना है, ताकि आगे स्प्रे नहीं करना पड़े, एक ही काम में सारे कार्य हो जाए, आपको कंप्लीट पूर्ति हो जाए, तो इसलिए बोरोन भी लेना है। बोरोन सिर्फ 100 ग्राम लेना है। ये 5 चीज़ें दोस्तों, जैसे आप 200 लीटर का टैंक लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, एक चीज़ घोलेंगे, फिर उसमें डालेंगे, जैसे पहले जिंक सल्फेट घोला, फिर पानी में मिक्स किया, फिर मैग्नीशियम सल्फेट अलग घोलेंगे, फिर आप उसमें सॉल्यूशन में अलग मिलाएंगे। इस तरीके से अलग अलग घोल तैयार करके फिर एक जगह मिक्स करके फिर फसल में स्प्रे करेंगे। एक साथ सारी चीज़ें मिक्स करके फिर आप घोल तैयार नहीं करेंगे, अलग अलग घोलते जाइए और फिर एक जगह टैंक में मिलाते जाइए और फिर फसल में स्प्रे कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर पीलापन भी है, फसल कमज़ोर भी है और यूरिया भी पूरा नहीं डाला है, तब आप इसमें बोरोन को छोड़ दीजिए और फिर आप इसमें यूरिया मिला सकते हैं 1 kg, जो कि मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया है। लेकिन 50 दिन क्रॉस कर चुकी है और उसमें नाइट्रोजन भी पूरा पूर्ति कर चुके हैं, तो आपको यूरिया लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको बोरोन लेना है। ये मेरा फॉर्मूला है दोस्तों। तीनों सिचुएशन गेहूं की फसल में मैंने शेयर किया है। अगर ज़्यादा बढ़वार है तो आपको लिहोसिन प्लस 1 फंगिसाइड का स्प्रे करना है। अगर बढ़वार नॉर्मल है तो मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर यानी NPK 05234 प्लस बोरोन का स्प्रे करना है। और थर्ड सिचुएशन, फसल कमज़ोर है या पीलापन है, कोई पोषक तत्व की कमी है, तो आपको दोस्तों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। यानी इस फॉर्मूले में आपको जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और बोरोन लेकर के एक साथ मिक्स करके फसल में स्प्रे करना है। आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हो चुकी है दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसी तरीके से लाने की कोशिश करूंगी। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।